आप सभी को नमस्कार। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। आज मैं आपको भेड़ और भेड़ के ऊन के बारे में बताऊंगा। जैसे देखिए, ये आप इधर देखिए, ये ऊन फेंके गए हैं। जैसे पाल भाई जो जिन्हें गड़रिया कहते हैं, वो लोग जो है भेड़ को पालते हैं। और भेड़ को पालने के बाद जर्नली ये हम लोग जानते हैं कि ऊन जो है, जैसे ये देखिए, जैसे ये है, ये खेतों में ढेर सारा ऊन फेंका गया है। ये क्यों फेंका गया है, मैं इसके बारे में आज बताना चाहूँगा। वीडियो से पूरा ऊन एक बार फिर से दिखाओ भाई लोगों को। आप लोग ये देख रहे हैं, खेत में लगभग कई हज़ारों का ऊन फेंका हुआ है। मैं इसे विस्तृत से आपको बताना चाहूँगा कि ये आज जो पहले एक उद्योग हुआ करता था और हमें असली चीज़ें मिला करती थी जाड़े में पहनने के लिए, लेकिन अब ना पहनने को मिलती है और ना ही ये उद्योग एक तरह से बंद हो चुका है। सबसे पहले आप जानते हैं, और मैं पढ़ाता भी हूँ, कक्षा 6 में दूसरा चैप्टर भी है, रेशों से वस्त्र तक। तो उसमें भेड़, बकरी, उसके बाद एपोला बकरी, बहुत सारी के बारे में बताया जाता है कि इनके जो ऊन होते हैं, ये आपके, ये जैसे मैंने ये हाथ में ले रखा है, ये जो है इनके बालों से जो है स्वेटर बनाया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। जैसा पाल भाई साहब ने बताया कि 2007 से, आज के 15 साल पहले से सरकार ने और व्यापारियों ने इसको लेना बंद कर दिया है, जिससे अब पाल भाई लोग बकरी का वो भेड़ के जो है बाल काट कर फेंक देते हैं। इसका कारण क्या है, जो मैंने अध्ययन किया, जैसे जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं और सस्ते होते हैं। बल्कि जो ये है, इसकी सबसे पहले कास्ट ज़्यादा है, उसके बाद इसको धुलने में कास्ट ज़्यादा आती है, उसके बाद ये सिंथेटिक की तुलना में गर्म तो होता है, लेकिन कुछ कम जो है, यहाँ पर जो है सिंथेटिक की तुलना में ये इसकी कास्ट ज़्यादा आती है, जिससे महंगा पड़ता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि कंपनियों ने जो है रेसे, केमिकल रेसे, सिंथेटिक रेसे बनाया, जिससे बाज़ार को उसने एक्वायर कर लिया। और अंतोगत्वा क्या हुआ कि इसकी डिमांड कम हो गई। लेकिन मैं 5 साल से बच्चों को यही पढ़ा रहा हूँ कि ये जो आप स्वेटर पहनते हैं, ये भेड़ के ऊन से बनता है। लेकिन जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से ऊन मार्केट से गायब है। तो यहाँ पर जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि अगर किसी का रोज़गार छिन जाए, यानी कि एक पैतृक रोज़गार, एक पैतृक व्यवसाय होता है, तो उसकी पीढ़ियों को जो है संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष इसलिए करना पड़ता है कि क्योंकि जो फैमिली बिजनेस होता है वो कहीं ना कहीं बेस प्रदान करता है। जैसे मेरे यहाँ खेती होती है, तो खेती से एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, जिससे कोई डिसीजन लेने में जो है आर्थिक मदद मिलती है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि ये समस्या आ रही है। तो और सरकारों ने भी इस दिशा में, जहाँ तक मुझे जानकारी है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिखाई, क्योंकि व्यवसायीकरण में जो है बिजनेसमैन आगे चला जाता है और आम आदमी कमज़ोर पड़ जाता है। आप लोग देखिए, ये भेड़ का बाड़ा है, जिसमें जो है भाई जी ने क्या किया है कि इनको घर पे अलग बाड़ा बनाया गया है, जहाँ पर ये लोग रात भर रहती हैं। उसके बाद जो है जब सुबह हुई तो यहाँ पर फिर लाके इकट्ठा कर दिया गया। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखा, अगर एक भेड़ बाड़े में चली जाती है तो सभी उसी तरफ जाती हैं, जैसा कि पहले भी आप ये जानते हैं। देखिए, इन जो भेड़ आपको दिख रहे हैं, इनके बाल जो है काट कर जो है खेत में फेंक दिया गया है। तो एक्चुअली में अब केवल ये किस लिए पाली जा रही है, ये भी सोचना है। अब ये केवल मांस और मीट के लिए पाली जा रही है। इनका एक ही उद्देश्य है कि ये जैसे बकरी लोग खाते हैं, वैसे इसको भी खाया जाता है। ये बकरी के मीट के ऑप्शन के रूप में जो है उपलब्ध है और इसका यूज किया जाता है। तो इसके पहले, और सबसे ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये है, लोग जो है जैसे कहीं ऊसर हो, पहले पुराने समय में, पुराने क्या, जब हम बचपन में थे तो मेरे गांव में भी कहीं से भेड़ आती थी, तो खेत में 1-2 रात बैठाया जाता था, जिससे उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती थी।
खाद वाद का इतना प्रचलन नहीं था जितना अब है। तो आज भी क्या होता है, लोग अपने खेतों में भेड़ों को बैठवाते हैं 1-2 रातों के लिए, जिससे उससे उर्वरता शक्ति बढ़ती। उर्वरा यानी कि इनकी जो मल होता है, गोबर होता है, उसमें ऐसे कंटेंट और पदार्थ रहते हैं जिससे ऊसर की जो प्रवृत्ति होती है ज़मीन की, वो जो है उपजाऊ में बदल जाती है। जैसा पाल भाई साहब ने बताया कि आसपास जहाँ इनका मकान है पहले ऊसर हुआ करता था, और ये ऊसर जो है अब अच्छी खासी जो है ज़मीनों में बदल गया है जहाँ अच्छी खासी फसलें होती हैं। तो इस वीडियो का जो उद्देश्य था, आपको पता होना चाहिए कि जो ऊन है, ऊन से अब स्वेटर नहीं बनते हैं, और बनते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है ख़ास तौर से इसकी बिक्री नहीं हो पा रही है, जो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जबकि आम आदमी की ये बात है तो ये सभी लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि हम आज की मीडिया में, आज की बातों में, आज के व्यवहार में इतने बिजी हैं कि हमें कॉमन चीज़ों का ध्यान ही नहीं है। तो मैं इस वीडियो से इस समस्या को आकृष्ट करना मेरा उद्देश्य था। यहाँ तक आपने वीडियो के देखना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।